प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना वो आसान काम नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम तो वैकेंसी आती ही नहीं है टाइम पर। जय, अगर वैकेंसी आ गई तो एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, अगर एग्जाम टाइम पर हो गया तो पेपर आउट हो जाएगा, और जैसे तैसे एग्जाम हो भी गया और पास भी कर लिया तो ज्वाइनिंग पर स्टे आ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने और मेरे जैसे कई साथियों ने फेस करी। हेलो नमस्कार साथियों, इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने खुद फेस किया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद तो कोई भी कॉम्पिटिटर हथियार डाल दे, और कई कॉम्पिटिटर तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इन सब परेशानियों से ऊपर उठते हुए मैंने 2018 में 150 में से 125 मार्क्स स्कोर किए थे, और वो भी 3 महीने की तैयारी में। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैं 3 महीने की तैयारी में 125 मार्क्स लाए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला 3 महीने की तैयारी और 125 मार्क्स, बट ये पॉसिबल है। तो सुनिए, 2018 की वैकेंसी आ गई थी, लेकिन उस टाइम में पढ़ाई के प्रति इतना सीरियस थी नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में यही सारे सवाल थे कि या तो एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, आगे खिसक जाएगा, अभी डेट नहीं आई है, अभी तो टाइम पड़ा है, और उस टाइम बाद में कर लेंगे। ये सारे सवाल मेरे माइंड में भी थे। जनरली आपके माइंड में भी ऐसे सवाल आते ही होंगे। लेकिन टाइम निकलता गया और एग्जाम डेट भी फिक्स हो गई 11 फरवरी। अब जब पता लगा कि एग्जाम आगे खिसकने की कोई चांस नहीं, और वो टाइम था एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले का टाइम, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। अब एग्जाम फिक्स हो गया तो मैंने भी अपना माइंड फिक्स कर लिया कि किसी भी कंडीशन में कैसे भी पढ़ के पोस्ट तो लेनी है। फिर मैंने एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया। उसमें भी 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, 2 लैंग्वेज है, तो मैंने धीरे धीरे इनको पढ़ना शुरू किया। वैसे 2016 के टाइम मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी तो थी, लेकिन थोड़े से नंबर की वजह से मैं पीछे रह गई थी। हालांकि इतनी सीरियस तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी, उस थोड़ी बहुत तैयारी की वजह से थोड़ा बहुत मेरा प्रिपरेशन पहले से ही था। मैंने 2016 की तैयारी करी थी, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं, और इतना सीरियस होके फिर मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे। स्टार्टिंग के मैंने 2-3 महीने में से 2 महीने तो सिर्फ मैंने सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने में ही निकाले थे, और मैंने अच्छा ढंग से पढ़ा भी था। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार उसको नजर मारी थी, अच्छे ढंग से उनको पढ़ा था, याद किया था। और पीछे बचा 1 महीना, उस 1 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम किया था, और उस 1 महीने में मेरा रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार हो गया था। और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम दिखाने को होता है तो बहुत तरह की किताबें ले आते हैं, कितनी तरह की किताबें लाते हैं, कितनी तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो इससे ना तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ना ही वो अच्छे तरीके से किसी चीज़ को फिक्स कर पाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उसी चीज़ का रिवीजन किया था जो मैंने 2 महीने पढ़ा था। उस 3 महीने की शानदार तैयारी से, और या कहूँ कि उस 1 महीने के रिवीजन से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा बूस्ट हो गया था, जिसका रिजल्ट मुझे मिला एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में, और आई एम सेलेक्टेड, एंड 2019 सितंबर तक हमें ज्वाइनिंग भी दे दी गई।